गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और क्या हाल चाल है आपका? बढ़िया, बिंदास। ये 2020 ना बहुत बिंदास लाइफ है सबका, नहीं खास करके स्टूडेंट्स का। सो आप सबकी बहुत याद आ रही थी, तो मैंने ऐसे बैठा था। तो आज का डेट 5 तारीख है। अभी टाइम हुआ है 11 बज चुका है ऑलरेडी। सो मैं ऐसे बैठा था तो मैंने सोचा कि आपके साथ कुछ बातें शेयर कर लूँ, क्योंकि अभी आप सबके मन में ये दुविधा है। मतलब कि बात अभी बड़ी बड़ी गंभीर मतलब कि बड़े गंभीर है कि क्लास 10 का, मतलब कि क्लास 10 एग्ज़ाम्स कैसे होगा, हम लोग कैसे मतलब कि इतने कॉन्फिडेंस से एग्ज़ाम दे पाएंगे, क्योंकि हम ऑनलाइन अभी पढ़ रहे हैं। सो मैं आपको कुछ स्ट्रेटेजी बोलूँगा अगले 3 महीने के लिए। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप ऐसे पढ़ो वैसे पढ़ो, क्योंकि आप मतलब कि जो सक्सेसफुल हो चुके हैं ऑलरेडी, चाहे हमारे इंस्टीट्यूट में हो या दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में हो, सो उनका स्टोरी आप सुने हो, ठीक है। कोई 98% लाया है, कोई 90% लाया है, तो वो अपने अपने हिसाब से बहुत अच्छे है, ठीक है। सो लेकिन बात ये है, अभी कोरोना के जो पैंडेमिक सिचुएशन चल रहा है, अभी हमारा सबका लाइफ पूरा बदल चुका है, हमें राइट। मतलब कि जैसे हमारा पहले मतलब कि देखा जाएगा तो अभी वो लाइफ नहीं रहा। सुबह हम उठते हैं तो कुछ बच्चे बिना ब्रश के बैठ जाते हैं स्टडी टेबल में, और वो भी कुछ शेड्यूल उनका नहीं होता, प्लानिंग कुछ नहीं होता दिन का, हर दिन का प्लानिंग नहीं होता। तो बहुत कंफर्ट हो चुके हैं, ऑर्डर देते हैं, पानी लेकर आ जाओ, खाना लेकर आ जाओ, बस। ये सारे नहीं करते होंगे, लेकिन मुझे अपने एक्सपीरियंस से लगता है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चे ऐसे करते होंगे अपना, और बिना प्लानिंग के हिसाब से वो पढ़ते होंगे। चलो वहाँ ट्यूशन चलते हैं, ट्यूशन ऑनलाइन क्लास लो, स्कूल के ऑनलाइन क्लास लो, पढ़ो। सेल्फ इवैल्यूएशन के बारे में ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ, लेकिन बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर ये बहुत तकलीफ़ देता है। हर दिन रात को बैठ के हम मेंटेन करें हमने दिन भर का काम क्या किया, कैसे किया, और आपको हम रिपोर्ट करेंगे, नहीं तो अपने पेरेंट्स को रिपोर्ट करेंगे। ये मतलब कि बहुत बड़ी समस्या है कि ये सारा करना बहुत डिफ़िकल्ट है, नहीं। सो मैं आपको ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। जैसे कि अभी जो कोरोना का टाइम चल रहा है, सो लगता रहा है कि 70% अभी सिलेबस 30% रिड्यूस हो चुका है, 70% है, मतलब कि है। लगता रहा है कि आप सब अच्छे स्कोर करेंगे, लेकिन बात स्कोर करने का नहीं है। मैं आज कुछ अलग बात करूँगा। जो आप कर रहे हो, क्या वो आगे आपके लाइफ के लिए कुछ बेनिफिट होगा, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे वो रट्टा मार लेंगे। अभी तो गूगल में सारा मिल जाता है, मतलब कि ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहा है, ऑनलाइन भी हम आंसर कलेक्ट कर रहे हैं, हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी दोस्तों के साथ कर रहे हैं। कॉन्फ्रेंसिंग मतलब कि बातें करके भी दूसरों से, दूसरों को फ़ोन करके कर ले, मतलब कि इसका आंसर क्या होगा, ABCD, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम तो चीटिंग कर, और हमें भी ऑप्शन मिला है, हम बहुत खुश है, नहीं। हमें ऑप्शन मिला है कि 2020 में चलो ये तो फैसिलिटी हमें मिला, कहीं ना कहीं तो हमें मिला कि हम चीटिंग कर पाए। चलो कोई बात नहीं, हाँ चीटिंग कर लो, लेकिन मैं कहूँगा आपको, क्या सच में ऐसा कर कर आप ज़िंदगी में आगे बढ़ पाओगे? क्या आपको लगता है ऐसे आप मतलब कि टाइम वेस्ट करके, जो मतलब कि सारे नहीं, सारे को मैं नहीं बोलूँगा, हाँ मेरा इस वीडियो में ज़्यादा डिसलाइक आने वाला है, मुझे पता है, हाँ फिर भी मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मतलब कि सोसाइटी में, आप में, सब में, इंक्लूडिंग मुझ में भी कुछ बदलाव आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो बुरा लगे तो माफ़ करना, लेकिन हम तो आज बोलेंगे, ठीक है। सो मतलब कि कुछ बच्चे बोलते हैं सर हमने 90% मार्क नहीं रखे प्रीवियस ईयर, तो क्या हम बुरे हो गए? बिल्कुल भी नहीं, आप बुरे नहीं हो। 90% ऐसा ऐसा कहाँ लिखा गया कि जो 90% लाएगा वही वही अच्छा पढ़ता है, वही ज़िंदगी में आगे कुछ अच्छा करेगा? ऐसा तो कहीं नहीं लिखा गया है, ठीक है। लेकिन बात ये है कि आपके पास, आप कैपेबल थे, मतलब कि 90% आप 90% और उससे ज़्यादा आप स्कोर ला सकते थे,
लेकिन आपने कोशिश नहीं किया, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रहा है? मतलब कि आपके पास टैलेंट था, स्किल था, 90% से ज़्यादा लाने का आपके पास कैपेसिटी था, लेकिन आपने वो चीज़ नहीं किया और आपने अपना टाइम बर्बाद कर लिया। और अभी आप सोच रहे हो कि मेरे रिलेटिव्स ऐसे बोल रहे हैं, मेरे दोस्त ऐसे बोल रहे हैं, तो मेरी मामा ऐसे बोल रहे हैं, पापा ऐसे बोल रहे हैं, ठीक है। और हो सकता है मतलब कि ऐसा नहीं कि आप अभी आप मतलब कि 90 से बिलो लाए हो कि 70 लाए हो कि 50 लाए हो कि 60 लाए हो कि आगे आप अच्छा नहीं करोगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आगे आप मतलब कि ऐसा देखा गया जो 95% बच्चे लोग मतलब कि जो 95% स्कोर लाते थे वो 11th-12th में 50% 60% को आके, ठीक है। ऐसा नहीं है, लेकिन मैं आपको कुछ आज बात शेयर करूँगा। और ये सिर्फ मैं बोल रहा हूँ ये सोच के आपको इसको फॉलो नहीं करना है। आपको ये मेरी बात को थोड़ा एनालिसिस करना है, समझना है, ठीक है। अगर इनमें कुछ पॉइंट आपको अच्छा लगे तो वो पॉइंट को अपने ज़िंदगी में यूटिलाइज करना है, ठीक है। सो आप जब सोने जाते हो, सोने के टाइम मतलब कि जो रात का टाइम, हाँ, आप जब सोने जाते हो वो जो रात का जो लास्ट 15 मिनट 15 मिनट वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि हम उस समय इंसान क्या होता है दिन भर बिजी हो जाता है, ठीक है। मैं अपने के बारे में बोल रहा हूँ। मैं अपने काम में बिजी हो जाता हूँ, चैलेंज मुझे मिलता है, मैं ओवरकम कर रहा हूँ, आगे करूँगा, ठीक है। लेकिन लास्ट मतलब जो सोने को टाइम हम जाते हैं 15 मिनट 20 मिनट, सो ह्यूमन टेंडेंसी क्या होता है कि हम दिन भर में क्या किए, अच्छा किए कि बुरा किए, ठीक है। एक मिनट, मेरा कॉल आ गया तो मैं इसको डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ। ओके, सॉरी। सो जब हम रात को सोने को जाते हैं तो क्या होता है कि वो 15 मिनट हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है कि हम वो मतलब कि दिन भर में हमने क्या किया वो सारे हमारे बात याद आते, मतलब कि बात हमारे दिमाग में आते हैं। हाँ, कभी कभी मुझे बच्चे पूछते हैं कि सर इतने सारे रिजेक्शंस आप कैसे हैंडल करते हो, तो वो उसका भी ट्रिक मैं दे दूँगा, ठीक है। सो कहने का मतलब ये है कि वो जो 15 मिनट आप मतलब कि रात को जो आप मतलब कि सोने को टाइम मतलब सोने का टाइम वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। आप क्या सोचते हो मतलब कि लोग आपके बारे में क्या बोलते हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रखता, ठीक है। आप अपने बारे में क्या सोचते हो, हाँ, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहता है, ठीक है। मतलब कि किसी दोस्त ने आपको कुछ बोल दिया तो आपका मन में वो सवाल आ गया, अरे मुझे तो इसने ब्लेम कर लिया। हम्म, तो वो बात को लेकर हम ज़्यादा सोचते रहते हैं, ठीक है। और हमारा अगला दिन का शेड्यूल पूरा ख़राब हो जाता है, क्योंकि हम वही चीज़ को ज़्यादा सोचते हैं कि हमने इसने वो बोला, इसने ये बोला, ठीक है। और ह्यूमन टेंडेंसी, तो ये सारे को ओवरकम करने के लिए और मतलब कि ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए हर दिन सोने के टाइम सेल्फ इवैल्यूएशन आप कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। रिपोर्टिंग कर रहे हैं किसी ना किसी को, बहुत बढ़िया। आपके फादर या मदर आपके मतलब कि वो गॉड है, हाँ। और आपके पेरेंट्स के हिसाब से आपको जाना चाहिए, तो आपको वो जो बोलते हैं उनको उनके बात ठीक से सुनो, समझो। तो पहला सवाल नोट करके रखिएगा अगर अच्छा लगे तो, लेकिन मुझे पता है ज़्यादा डिसलाइक आएगा, ठीक है। सो पहला सवाल, क्या आज का दिन जो मैंने जो काम किया क्या वो लक्ष्य की दिशा में था? आस्क योरसेल्फ डेली सोने के टाइम, ठीक है। क्या आज का दिन जो मैंने जो काम किया क्या वो लक्ष्य की दिशा में था? मैं आपके लिए कुछ प्रेजेंटेशन बनाया हूँ, ठीक है, जैसे कि आपको ये हेल्पफुल हो पाए। क्या होता है कि हम आप सब स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। कोई टीचर्स मेरे को भी सुनते होंगे, पेरेंट्स सुनते होंगे, ठीक है। सो बेसिकली मैं स्टूडेंट्स को फोकस कर रहा हूँ, क्लास 10 को मैं टारगेट कर रहा हूँ और सबको टारगेट कर रहा हूँ कि ये नहीं कि हमारे इंस्टीट्यूट में है तो मैं इसे टारगेट करूँगा। तो एक सोसाइटी को अच्छा सोसाइटी देने के लिए हम सब मतलब कि सबको कुछ ना कुछ करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सो क्या आज का दिन जो मैंने जो काम किया क्या वो लक्ष्य की दिशा में था? आप स्टूडेंट्स हो तो आपका स्टूडेंट्स है तो आप स्टूडेंट्स हो तो आपका मैक्सिमम टाइम कहाँ जाना चाहिए? पढ़ाई में।
ट्यूशन ट्यूशन क्लासेस और स्कूल क्लासेस, ट्यूशन क्लासेस स्कूल क्लासेस के टाइम के बाद जो टाइम रहता है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। टाइम मतलब कि एक टाइम होता है जो कि मेजर टाइम होता है और माइनर टाइम होता है, ठीक है। मेजर टाइम, माइनर टाइम, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं हम जो ट्यूशन क्लासेस जाते हैं और स्कूल जो क्लासेस करते हैं वो मेजर टाइम होता है। हाँ, सो मैं बोलूँगा वो मेजर टाइम नहीं है, ठीक है। अगर कोई टीचर बोलेगा मैं पढ़ा रहा हूँ, क्लास में ले रहा हूँ, वो मैं मतलब कि उस हिसाब से उसको मतलब कि इनकम्स आता है, तो उनको लगेगा कि ये मेजर टाइम है, मतलब कि क्योंकि मेरे को पैसा आ रहा है, जो टीचर है मेरे को इस टाइम दे रहा हूँ, मेरे को पैसा आ रहा है। और स्टूडेंट्स भी बोलेंगे हम पढ़ रहे हैं तो हमारा कुछ बेनिफिट्स हो रहा है, ठीक है। सो ये मेजर टाइम नहीं है, ये माइनर टाइम है। मेजर टाइम क्या है बेटा, क्लास ख़त्म होने के बाद आप वो रिवाइज करते हो कि नहीं, 2 घंटा 3 घंटा उसको फिर से प्रैक्टिस करते हो कि नहीं। अगर कोई टीचर मेरे बात को सुन रहा है, मतलब कि सुन रहे हैं, तो ये भी उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपडेट लेते हो कि नहीं। जितना मतलब कि आपने करियर में मान लो आपने पीजी किया कि बीडी किया, कुछ भी कर लिया, तो आप एक लेवल में आ गए और उसके बाद सिर्फ आप वही चीज़ पढ़ा रहे हो बच्चे को, तो वो ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। मतलब कि आपको खुद को अपडेट होना बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारा चीज़ चेंज हो रहा है और बच्चों भी उस हिसाब से जा रहे हैं, आपको उनको उस हिसाब से हैंडल करना है। तो आप सारे, मैं स्टूडेंट्स को मैं बोल रहा हूँ, अगर आप पढ़ रहे हो तो आपका टाइम कैसे, मतलब कि जो पढ़ाई के बाद ट्यूशन क्लासेस स्कूल क्लासेस के बाद, हाँ, ट्यूशन क्लासेस स्कूल क्लासेस हमको ज़बरदस्ती बिठाया जाता है, ट्यूशन बैठो, स्कूल क्लासेस अटेंड करो, ठीक है। हम बैठते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन बाद में जो 2 घंटा 3 घंटा या 4 घंटा जो टाइम मिलता है, वो टाइम में हम क्या सोचते हैं, वो टाइम में हम कैसे यूटिलाइज करते हैं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सो आपको ये सवाल तंग करेगा, मतलब कि आपको आईना दिखाएगा कि आज का दिन तो सर, अरे तो मैंने आज का दिन तो ठीक से पढ़ाई नहीं किया, ठीक है, जो मुझे करना चाहिए था। आप स्टूडेंट्स हो, आपकी पढ़ाई कंप्लीट नहीं हुआ है, जिसका पढ़ाई कंप्लीट हो चुका है वो तो अलग बात है, ठीक है। कभी कभी हम गुस्सा निकालते हैं पापा मामा के ऊपर, ठीक है। पापा ऑफिस जाते हैं, आते हैं घर में, मतलब कि मोबाइल फ़ोन वो लोग यूज़ करते हैं, हमें डांटते हैं। मामा वो तो किचन में रहते हैं, वो काम करते हैं, वो कभी कभी मोबाइल वो यूज़ करते हैं, लेकिन हमें सिर्फ बोला जाता है सिर्फ पढ़ो पढ़ो पढ़ो, ठीक है। सो बेटा, कहने का मतलब है उनका पढ़ाई ख़त्म हो चुका है, ठीक है। तुम्हारा अभी करियर करना बहुत बाकी है, तुम्हें अभी ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ना है, ठीक है। सो ये था पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, क्या आज मैं ज़रूरत से ज़्यादा सोने में टाइम वेस्ट कर लिया? हाँ, अभी क्या हुआ कि ये जो 2020 में बहुत सारे बच्चे ज़्यादा सोते हैं, नहीं। मैंने किसी को पूछा आजकल क्या करने को अच्छा लगता है ना, सर मुझे सोने को बहुत अच्छा लगता है, और वो भी सुबह का नींद, दोपहर का नींद और रात का नींद। सो अगर आप सो कर अपना टाइम को पूरा वेस्ट कर देंगे तो आपका पढ़ाई कब करेंगे, ठीक है। आपका तो शेड्यूल होना चाहिए। अगर आप रात को पढ़ते हो तो दिन में आप लेट उठ सकते हो, ठीक है। मान लो आप 1-2 बजे तक पढ़ते हो या कुछ मतलब कि पढ़ाई करते हो, तो सुबह आपने 7 बजे उठा के 8 बजे उठकर डायरेक्ट क्लास को अटेंड किया, तो वो अलग बात है। लेकिन आप अपना टाइम पूरा मतलब कि सो कर टाइम, मतलब कि पूरा सुबह सोकर मतलब टाइम पूरा वेस्ट करो, ज़रूरत से ज़्यादा आप सो रहे हो, 12 घंटा 13 घंटा 14 घंटा, हाँ, सोने का कंपटीशन कर रहे हो, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि आप ज़िंदगी में आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट सवाल, आज कौन सी झूठ मैंने अपने पेरेंट्स को बोला जो मुझे दोबारा नहीं बोलना है? बड़ा खतरनाक सवाल है ये, हाँ। आज कौन सी झूठ मैंने अपने पेरेंट्स को बोला जो मुझे दोबारा नहीं बोलना है, ठीक है। हर इंसान के पीछे और एक इंसान छुपा रहता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नहीं, समझ में नहीं आ रहा है, मैं समझाता हूँ आपको, ठीक है। तो हर इंसान के पीछे और एक इंसान छुपा रहता है, और उस इंसान का नाम है झूठ बोलने वाला इंसान। क्या है? झूठ बोलने वाला इंसान। मतलब कि हम जो बात अपने पेरेंट्स को बोलते हैं, जब हमें रिपोर्टिंग पूछा जाता है कितना टाइम पढ़ाया हुआ, 6 घंटा, हाँ 7 घंटा, हम ऐसे बोलते हैं, लेकिन आपको पता है, मुझे भी पता है, सबको पता है कि आप झूठ बोलते हो, ठीक है। मतलब कि वो 6 घंटे से आपने 6 घंटे पढ़ाई नहीं किया। मैक्सिमम टाइम आपका टाइम, मतलब कि आपका ध्यान, आपका तो थॉट्स, हाँ, वो अलग डायरेक्शन में गया।
कभी मोबाइल गेम खेलने में, कभी इंस्टाग्राम में, कभी सोशल साइट में, ठीक है, और कभी ग्रोसिप में, और कभी चैटिंग में, ठीक है। सो जब हमें पूछा जाता है पढ़ाई हुआ, हाँ पढ़ाई हुआ, लेकिन वो हम डरते हैं क्योंकि हमारे मन में एक डर है, अच्छा सच बोल देंगे, सच बोल देंगे तो क्या छोड़ेंगे हमें पेरेंट्स नहीं छोड़ेंगे, टीचर भी नहीं छोड़ेंगे, कोई भी नहीं छोड़ेंगे। तो एक डर की वजह से हम झूठ बोल देते हैं। लेकिन याद कीजिए वो दिन जब आप छोटे थे, आप सारे बातें अपने मतलब कि मामा से जाकर बोलते थे, आज मैंने ये किया, आज मैंने वो किया, हाँ आज ऐसा हुआ, स्कूल में ऐसा हुआ। तो घर में भी बहुत आपके मतलब खुश होते थे, अरे देखो मेरा बेटा ऐसा किया, मेरा बेटी ऐसी मतलब कि ऐसी की, और आकर मेरे को बोल रही है। लेकिन अभी आप मतलब कि अभी भी पेरेंट्स दुविधा में, मतलब कि सोच में, अरे ये जो मेरा मतलब कि बेटा या बेटी था वो पहले ऐसा नहीं था, लेकिन आजकल वो झूठ बोलता है, छुपाता है, मतलब कि जो पेरेंट्स को अच्छा नहीं लगता, ठीक है। तो क्या है बेटा कि हाँ कभी कभी ऐसा भी होता है, पेरेंट्स मतलब कि उस लेवल में जाकर डांट लेते हैं जो उनको नहीं करना चाहिए, ठीक है, जो मतलब कि लिमिट से ज़्यादा, ठीक है। तो आप जैसे मतलब कि जब बचपन में जैसे सारे बातें आप शेयर करते थे अपने पेरेंट्स को, माता या पिता को, ठीक है, वो सारी बातें आप शेयर कीजिए अपने मतलब कि बेस्ट फ्रेंड इज योर मदर, आपके मतलब कि मामा आपकी बेस्ट फ्रेंड है, उनको बोलिए ऐसा हुआ, क्लास में ऐसा हुआ, स्कूल में ऐसा हुआ, ट्यूशन में ऐसा हुआ, मेरा दोस्त ये सर्कल मेरा दोस्त है, हाँ। सो दोस्त सर्कल भी आपको अच्छा रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कुछ सवाल मेरे को कुछ मतलब कि बच्चे प्रीवियस ईयर पूछे थे, सर ये जो मेरा दोस्त है ये अच्छा नहीं है, ठीक है, और ये इसका एक्टिविटी मुझे बहुत बहुत बुरा लगता है, लेकिन ये क्या है, ये बहुत टैलेंटेड है, ठीक है, इसलिए मैं उसका साथ देता हूँ। तो ठीक कर रहा हूँ ना मैं। तो मैं उस समय वो मतलब कि वो सवाल को जवाब नहीं दे मतलब कि नहीं दे पाया, मतलब कि दे पाया था, क्या करना चाहिए क्या करना नहीं चाहिए। लेकिन आज बोलूँगा, अगर आपको देख रहे, आपके हिसाब से आपको लग रहा है कि ये टैलेंटेड है, लेकिन और उसकी एक्टिविटी कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, उसका संगत बुरा है, जैसी संगत वैसी रंगत, मतलब कि उसका मतलब कि वो मतलब कि ज़्यादा टाइम इंस्टाग्राम में देता है, ज़्यादा टाइम मोबाइल में देता है, हाँ कभी कभी सोशल साइट, सब लोग सोशल साइट में जाते हैं, कभी कभी जाते हो तो अलग बात है, लेकिन आप ज़्यादा टाइम मतलब कि ज़रूरत से ज़्यादा टाइम वो देता है, अगर वो जो देता है वही उसके बारे में बोलेगा। अगर कोई ज़्यादा मोबाइल फ़ोन में बिजी रहेगा, गेम खेलेगा, ठीक है, वो गेम के बारे में बोलेगा। तो जो आपको मेंटल हेल्थ मतलब कि आपको रॉन्ग डायरेक्शन में आपको ले सकता है, ठीक है। सो अगर ऐसा आपको कोई दोस्त मिल रहा है तो साइड कर लीजिए, पूरा मतलब कि हटा लीजिए। हाँ, ऐसा नहीं कि पूरा उसको मतलब कि उसके साथ बात नहीं करना है, ऐसा नहीं है। उसको बातों को मतलब कि नहीं सुनना है, अपने लेवल में कुछ अच्छे दोस्त बनाइए, 2 या 3, नहीं तो कुछ नहीं मिल रहा तो सबसे बड़ा फ्रेंड आपके मतलब के मदर या फादर, उनको सारे बात आप शेयर कीजिए, ठीक है। कोई ना कोई तो आपको टाइम देगा, ठीक है, उनके पास आप बैठिए, क्योंकि अगले 5 साल, ये बात नोट करके रखिएगा, अगले 5 साल आपके लाइफ में आप मतलब कि ज़िंदगी में आप जहाँ पर रहोगे, सो ये निर्णय करेगा कि आपने कौन सी किताब पढ़ रहे हो, अगले 5 साल आप कौन सी किताब पढ़ रहे हो, और आपके संगत क्या है, मतलब कि आप जो एनवायरनमेंट बना रहे हो, चारों तरफ जो बना रहे हो, वो एनवायरनमेंट कैसा है, ठीक है। मान लो अगर मुझे आगे बढ़ना है, 5 साल में मुझे भी कुछ टारगेट अचीव करना है, तो मुझे भी उस हिसाब से अपना एनवायरनमेंट को क्रिएट करना है। प्रोफेशनल वे में कौन मेरा मतलब कि कौन मुझे पॉजिटिव एनर्जी देता है, कौन मुझे मेरा माइंड को नेगेटिव करता है, तो ये सारे को सोचना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और आपको ये सोचना है, मतलब कि टाइम लो, एनालिसिस करो, ये मेरे अच्छे दोस्त हैं, ये मेरे अच्छे दोस्त नहीं है। अगर अच्छे दोस्त है तो उनके साथ रिश्ता ठीक से रखो, अगर अच्छे दोस्त नहीं है तो उनको साइड करो, कभी कभी बात करो, ज़रूरत पड़े तो बात करो, ठीक है, ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। और नेक्स्ट सवाल को हम आएंगे, आज कितना टाइम ज़्यादा मैं अपना मोबाइल फ़ोन को दिया जो देना नहीं चाहिए था, गेम खेलने में और सोशल साइट में।
ऑलरेडी पॉइंट में बोल रहा था प्रीवियसली, ठीक है। सो रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन, आज कितना टाइम ज़्यादा मैं अपना मोबाइल फ़ोन को दिया जो देना नहीं चाहिए था गेम खेलने में और सोशल सेट में। मतलब कि आप मोबाइल में अभी क्लास कर रहे हो, ऑनलाइन क्लासेस आपका चल रहा है, ट्यूशन का, स्कूल का, लेकिन बीच बीच में आपका व्हाट्सअप आता है। हाँ, पहले आप मतलब कि 1 घंटे के बाद मोबाइल देखते थे, अभी हर 5 मिनट में आप मोबाइल चेक करते हो, व्हाट्सअप मैसेज क्या आया, स्टेटस चेक करते हो, क्या क्या स्टेटस है, ठीक है। कि किसने कौन स्टेटस डाला, हाँ, उस स्टेटस को देखकर भी हम आजम्पशन करते हैं, अच्छा स्टेटस इसने ये दिया तो इसके पीछे ये राज हो सकते हैं, अच्छा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत कुछ हम आजम्पशन करते हैं, मतलब कि सोचते हैं। तो कोई बात नहीं। तो ये मतलब कि आप मोबाइल फ़ोन आप क्लास यूज़ कर रहे हो, पढ़ाई के लिए यूज़ कर रहे हो, लर्निंग एप्लीकेशन के लिए यूज़ कर रहे हो, तो ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा अगर आप मोबाइल फ़ोन को टाइम दे रहे हो तो कहीं ना कहीं आपके हेल्थ के लिए ख़राब है और आपका पढ़ाई के लिए भी ख़राब है, ठीक है। सो नेक्स्ट हम आगे बोलेंगे आपको बेटा, क्वेश्चन नंबर 5, आज कौन सा 2 चैप्टर था जो मैंने पूरा लगन के साथ पढ़ा और प्रैक्टिस किया, ठीक है। रिपीट कर रहा हूँ, आज कौन सा 2 चैप्टर था जो मैं पूरा लगन के साथ पढ़ा और प्रैक्टिस किया। ऐसे 2 चैप्टर आप हर दिन प्लान कीजिए कि हम मेरे को अभी टर्म 2 एग्ज़ाम है, ठीक है। सो सॉरी टर्म 1 एग्ज़ाम है, उसके बाद टर्म 2 एग्ज़ाम है, ठीक है। सो प्लान कर लीजिए कि मैं हर दिन 2 चैप्टर पढ़ूंगा और 2 चैप्टर को हर दिन मेरे को 2 चैप्टर, मान लो मैथ का 1 चैप्टर, साइंस का 1 चैप्टर हो सकता है, वो पूरा चैप्टर को कंप्लीट करना है, ठीक है। सो ये रिपीट करना है, सब सोने के टाइम आपको रिपीट करना है, आज कौन सा 2 चैप्टर था जो मैं पूरा लगन के साथ पढ़ा और प्रैक्टिस किया, ठीक है। ये सवाल आपको आईना दिखाएगा, ये सवाल आपको तंग करेगा, ये सवाल आपको सोने नहीं देगा, ठीक है। आप बैठ नहीं पाओगे, आप जो टाइम वेस्ट कर रहे हो ना, मतलब कि फालतू में टाइम वेस्ट कर रहे हो, आप बैठ नहीं पाओगे, मतलब कि आप पूरा मतलब कि ये सारे आपको मतलब कि आपके आपके अंदर बहुत बदलाव लेकर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, आज कौन सा चैप्टर मैं पढ़ा नहीं पाया जो मैंने प्लान किया था। मान लो अभी आपने 2 चैप्टर प्लान कर लिए थे पढ़ने के लिए, लेकिन आप पढ़ नहीं पाए। सो अगर आप पढ़ नहीं पाए तो इसका भी कॉज आपको ढूंढना है, ठीक है। क्यों नहीं पढ़ पाया, कि कोई गेस्ट आ गए हो सकते हैं, अभी तो कोरोना का टाइम चल रहा है, कोई तो गेस्ट नहीं आते होंगे। सो क्यों पढ़ नहीं पाए, मतलब कि मोबाइल फ़ोन में इतना बिजी हो गए क्या, चैटिंग में इतना बिजी हो गए, कौन से काम में इतने बिजी हो गए जो आपको टाइम नहीं हो पाया। हाँ, आपकी तबीयत ख़राब है, हेल्थ ख़राब है, अभी इस टाइम हेल्थ का मतलब कि ज़्यादा फोकस करना है आपको हेल्थ के ऊपर, तो हेल्थ ख़राब है तो वो बात अलग है। लेकिन अगर आपने प्लान किया था वो काम नहीं किया तो ऐसे करोगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज कौन सी गलती की जो फिर नहीं करना है, ठीक है। गलती करना कोई गुनाह नहीं है, पाप नहीं है। हाँ, अगर आप गलती करते हो तो ये कोई गुनाह नहीं है, लेकिन बार बार गलती करना, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, वही गलती को बार बार करना वो एक क्राइम है, ठीक है। आप गलती करते हो तो मतलब कि आपको पता नहीं था ऐसा होने वाला है, मतलब कि कभी कभी एक्सीडेंटली भी आपका गलती हो जाता है, तो सारा मतलब कि मैं जो प्लान अभी कर रहा हूँ अपने अपने के लिए, कि वो सारा हिसाब मेरा हिसाब से जाएगा, वो कुछ गारंटी नहीं है, ठीक है। मतलब कि चुनौती मुझे भी मिलती है, अलग अलग रूप से भी मुझे मिलती है, अलग अलग लोगों के साथ भी मुझे मिलना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपको चैलेंज नहीं मिलेगा, लेकिन जो गलती आप करते हो, ठीक है, मतलब कि मान लो आपने गलती कर लिया तो वो उसको रिपीट नहीं करना है, ठीक है। बाद में अगर किसी को सॉरी नहीं बोल सकते तो भगवान को सॉरी बोल लो, ठीक है, भगवान ये गलती हुई थी मुझमें तो माफ़ करना, ठीक है। तो आज कौन सी गलती की जो फिर नहीं करना है, ठीक है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, आज कौन सी नई बात सीखी जो आज मेरी ज़िंदगी में काम आएगा, ठीक है। हो सकता है ये वीडियो आपके लाइफ में कुछ काम में आ सकता है, मैं दावे के साथ नहीं बोल सकता, क्योंकि आपको ये एनालिसिस करना है, ये आपका लाइफ है, आपको कैसे जीना है, आपको कैसे ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। सो ये सारे आपको ही सोचना है, ठीक है। सो
आज कौन सी नई बात सीखी जो आज मेरे ज़िंदगी में काम आएगा। तो हर दिन आपको ज़ीरो करना है और हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखना है, एनवायरनमेंट से, लोगों से, बुक्स से, टीचर से, ठीक है। कुछ ना कुछ नया सीखना है आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, अप टू एंड तक आप मतलब कि आपको सीखना है। अगर कोई बोलता है मैं मुझे सब पता है, तो मैं तो बोलूँगा तुझे सब पता है तो मतलब कि तू भगवान तो मतलब कि तू तो भगवान है, ठीक है। सो ऐसा नहीं है। तो आप और कुछ सवाल अपने हिसाब से भी कर सकते हो, और आप जहाँ बैठते हो वहाँ पर आप मतलब कि चिपकाओ, नहीं तो डायरी में लिखो और उसको बार बार रिपीट करो। अगले 3 महीना अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आप कर सकते हो ये काम। अगर आप ये ठीक से सही से ढंग से करोगे, मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ आप कितना परसेंटेज लाओगे, कितना स्कोर करोगे, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं बोलूँगा, ठीक है। लेकिन अभी जो सोसाइटी चल रहा है, सोसाइटी में बहुत अच्छे लोगों की ज़रूरत है, आपकी ज़रूरत है, आप बच्चे हो, ठीक है। लेकिन अगर आप ये करोगे तो आपका, अगर आपके पास अगर स्किल होगा, आपका अगर मतलब कि कुछ करने का जुनून होगा, तो आपका 95% से ऊपर आएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर हम अपना कैपेसिटी के हिसाब से, ठीक है, डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स। कभी किसी को खुद के साथ किसी को कंपेयर करना बहुत गलत बात है, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से अगर कुछ ज़्यादा ज़िंदगी में अगर आगे बहुत कुछ कर पाते हो, तो आप अपने मतलब कि ये आपके माता पिता के लिए बहुत खुश की बात है। सो थैंक यू ऑल, गॉड ब्लेस यू। आपका मन में और एक सवाल होता होगा, सर आप इतनी अच्छे अच्छे बात बोलते हो, क्या आप परफेक्ट हो? मन में तो आता होगा। बोलना तो बहुत आसान है सर, आपने प्रेजेंटेशन कर लिया, आप हमें बोल दिया ऐसा करो वैसा करो, तो लेकिन क्या आप कुछ करते हो ऐसा? क्या आप परफेक्ट हो? तो इसका सवाल का जवाब भी मैं आपको देता हूँ। हाँ बिल्कुल नहीं, हम परफेक्ट 100% परफेक्ट नहीं हैं। मुझ में भी कुछ मैच्योरिटी मेरे को डेवलप करना है ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। सो कहने का मतलब है ये एक लाइफ का प्रोसेस है। हाँ, और एक बात, फेक भी नहीं है। किसी को झूठ बोलकर, किसी को तंग कर, किसी का बुरा सोचकर हम ऐसा काम कभी नहीं करते। परफेक्ट भी नहीं है लेकिन फेक भी नहीं है, ठीक है। समझ पा रहे हो मेरी बात को? सो ये प्रोसेस है। आप सुबह उठते हो तो आप ब्रश करते हो, आप नहाते हो, क्योंकि आपका बॉडी में कुछ मतलब कि आपके दांतों में जर्म आता है, बॉडी में जर्म आता है, तो इसलिए आप ऐसा करते हो। तो ये जो ज़िंदगी है हमारा, ये हमको हर दिन ये मतलब कि अगर प्रैक्टिस करोगे, कुछ नया सीखने की कोशिश करोगे, खुद को सुधारने की और कोशिश करोगे, खुद के ऊपर ज़्यादा काम करोगे, सो डेफिनेटली आप परफेक्ट हो या ना हो, परफेक्ट होना भी मतलब कि इतना परफेक्ट भी मतलब कि कोई नहीं है। मैंने मतलब कि जाकर मैंने देखा यूट्यूब चैनल में मतलब कि महाभारत और रामायण, मतलब कि वहाँ पर भी डिसलाइक का बटन है। मतलब कि मैं सोच रहा था अरे मतलब कि भगवान को भी मतलब कि लोग भगवान के ऊपर भी नाराज़ है, भगवान के ऊपर भी मतलब कि डिसलाइक बटन दिए हैं। कौन सी रामायण, कौन सी महाभारत, ठीक है। सो हमें कुछ इस मतलब कि ये रामायण महाभारत से हमें क्या मिलेगा, ये माइथोलॉजी से हमें क्या मिलेगा। सो डिसलाइक बटन वहाँ पर भी है, ठीक है। सो आप जितना अच्छे करने की कोशिश करोगे, आप खुद के ऊपर जितना काम करने की कोशिश करोगे, तो आप ज़िंदगी में उतने आगे बढ़ पाओगे। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। अगले 3 महीने आप ठीक से पढ़ाई कीजिए, अपने ऊपर ज़्यादा फोकस कीजिए, और हम आपको ज़्यादा मिस करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप भी हमें ज़्यादा मिस करते होंगे। थैंक यू सो मच।